Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our first chapter of physics class 12th. Our chapter is electric charges and its field. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने लगभग अपने 7 वीडियोस में आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया। लगभग हम चैप्टर के एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। इस समय हम चल रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझा दी है। ओके, क्लियर है वो टॉपिक। तो उसके थ्रू हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। पहले डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। कोई सरफेस एरिया है जिससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ओके, ये फाई से डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये ओके, ये कुछ। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें तो सपोज करते हैं ये कोई एरिया है, सरफेस एरिया है कोई। ओके, क्लियर। ये कोई सरफेस एरिया है जिससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये हमने सपोज किया, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इधर से कुछ, ये ऐसे कुछ, ये ऊपर से निकल रही हैं, ये ऐसे कुछ, ये बीच से जा रही हैं, ठीक, ये ऐसे नीचे जा रही हैं। तो एक तरीके से इसमें हम देख रहे हैं कि ये इस सरफेस एरिया के अंदर से, ये आपको क्लियर है, ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, ये इस सरफेस एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, केवल उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। बाकी की लाइंस जो नीचे से निकल जा रही हैं, जो ऊपर से निकल जा रही हैं, जो इधर से जा रही हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे, केवल इस एरिया से। ठीक है, ये जो गिवन एरिया है, इससे होकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इससे किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो स्टूडेंट, अगर हम आपको एक मोटी मोटी चीज़ बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एरिया ज़्यादा होता, इट मीन्स कि अगर ये एरिया इतने की बजाय इतना होता, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी में से होकर निकलती। ओके, और अगर ये एरिया और कम होता, इट मीन्स कि एकदम छोटा होता यहाँ तक, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी कम निकलती। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एरिया जितना छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना कम उसमें से पास करेंगे, और एरिया जितना बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा पास करेंगे। ओके, तो इसके थ्रू हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और ये एरिया यस से डिनोट कर लेते हैं, सरफेस एरिया। हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, कहने का मतलब है किसी सरफेस एरिया जिस अकॉर्डिंग बढ़ता है, जिस रूप से बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कवर करने की क्षमता बढ़ जाती है। इट मीन्स कि उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एंड सेकेंड वन इज, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटी बढ़ेगी ना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने लगे, इट मीन्स कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी, जितनी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरियाज में से होकर निकलेंगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो अभी। ओके, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्लियर है ये दोनों इक्वेशन। कोई दिक्कत, जिस बेसिस पे सरफेस एरिया बढ़ता है, उसी बेसिस पे उसमें पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती है। इट मीन्स कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बढ़ जाता है। और दूसरा, अगर इस गिवन एरियाज में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इट मीन्स कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी,
और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं ना कहीं इससे दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ओके, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डॉट यस। ओके, ये फार्मूला। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लियर हुआ? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं गॉसेस थ्योरम क्या होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक? अगर हम यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट देखना चाहें तो एसआई यूनिट आपको हम दिखा दे रहे हैं इसकी। अगर इसको हम लिखना चाहें, इसको हम कांस्टेंट मान लें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट एस। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। गुड। तो फाई की जो एसआई यूनिट निकलेगी, एसआई यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? एफ अपान क्यू, याद है ना? तो न्यूटन एफ की और चार्ज की कूलम्ब, और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर होता ही है, पता ही है तुम लोगों को। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। ओके, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स वाला टॉपिक? इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको गॉसेस थ्योरम के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है इसमें गॉसेस थ्योरम। ये भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। कहने का मतलब ये भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ही बेस्ड है। गॉसेस थ्योरम, पहले गॉसेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम अपनी दी थी, प्रिंसिपल दिया था अपना। क्या था देख सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द मेन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू ए क्लोज स्फेरिकल शीट इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज। इट मीन्स कि अगर कोई, ये आप देख सकते हैं, एक क्लोज स्फेरिकल शीट है, कोई दिक्कत? इस पे कोई चार्ज होगा, सपोज दैट क्यू चार्ज है, ठीक है? तो उसकी एक फील्ड होगी, फील्ड जनरेट कर रहा होगा। तो इस स्फेरिकल शीट से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ये इस टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होती है। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होंगी। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज। इट मीन्स कि फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू अपॉन ई। कोई दिक्कत? डेफिनेशन से ही हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। और अभी अभी हमने फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू देखा था ई डॉट यस। ओके, इक्वल टू क्यू अपॉन ई। इट मीन्स कि अगर आपको इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको पता ही है, चार्ज दिया रहे आपको और सरफेस एरिया दिया रहे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर आपको सरफेस एरिया दिया रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी रहे, तो चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर? और अगर आपको चार्ज दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया रहे तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। मतलब इन चारों में से कोई भी, अगर इन तीन में से एक तो क्लियर ही है आपको कांस्टेंट, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ दी रहे और तीसरी पूछे तो आप निकाल सकते हैं इससे, बाय गॉसेस थ्योरम। ओके, इसको हम एक तरीके से अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ये क्या, सरफेस एरिया of electric field intensity for closed surface is 1 upon epsilon 0 times the charge.
ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऑफ द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1/F0 टाइम्स द चार्ज। तो चार्ज को ये हमारा फार्मूला निकल गया गॉसेस थ्योरम का। ओके, इसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक आपको कुछ प्रूविंग दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम आपको ये प्रूविंग दिखा रहे थे कि कूलॉम्स लॉ से हम गॉसेस थ्योरम किस तरीके से प्रूव करते हैं। ओके, कूलॉम्स लॉ हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं अपने लगभग सेकंड या थर्ड वीडियो में। कूलॉम्स लॉ कहाँ पे लगता था, तो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता था, अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता था और कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स लगता था। दोनों में से कोई एक, अगर लाइक चार्जेस हैं तो क्या लगता था, लाइक चार्जेस तो रिपल्सन फोर्स और अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्शन फोर्स। उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते थे, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब उस कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम क्या निकालेंगे, गॉसेस थ्योरम प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो दो चार्जेस, एक मान लीजिए कोई चार्ज Q है, ठीक है, Q1 मान लेते हैं, और इस चार्ज के द्वारा थोड़ी दूर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है Q0, इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। तो सपोज दैट यहाँ से इसका एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं। ओके, एक मिनट आपको, ये सपोज करते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q है, ठीक है, Q है, और इससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है Q0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, r। तो अगर हम ये देखें तो बाई कूलॉम्स लॉ चार्ज Q1 के द्वारा चार्ज Q0 पे लगाया गया फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q0 अपान r का स्क्वायर। ओके ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो E इज इक्वल टू होगा, क्या होता है, F अपान Q, और कौन सा वाला Q, जिस पे चार्ज लग रहा है। तो Q1 के द्वारा Q0 पे चार्ज लगाया जा रहा है ना, तो कौन सा चार्ज लेंगे, Q0। ओके, F अपान Q0, F की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें रखते हैं तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q0 अपान r स्क्वायर इंटू 1/Q0, ये जो इसमें है नीचे Q0 कैंसिल, E इज इक्वल टू हमारा आ गया क्या, 1/4πε0 Q1 अपान r का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। और अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ताजी एक डिफिनेशन पढ़ के आए हैं, और उससे एक फार्मूला हमारा निकला था, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या निकला था, फाई इज इक्वल टू E इंटू एस, वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया। ठीक है, इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू रखते हैं, E की वैल्यू, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा E की वैल्यू 1/4πε0 Q1 अपान r का स्क्वायर इंटू, ये हमने क्या किया देख रहे हैं ना, इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फार्मूले में E की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के, ये 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दी। E की वैल्यू हो गई, यस सरफेस एरिया। ये कैसा, आपको क्या सर्कुलर शेप नहीं दिख रहा है, इतनी बढ़िया मेरी ड्राइंग है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए तो दिखेगा आपको, एक सर्कुलर शेप दिख रहा है आपको। तो इस शेप के का जो सरफेस एरिया होगा, एक सर्कुलर क्या, ये स्फेरिकल, ठीक है, तो स्फेरिकल शेप है ना, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है 4πr स्क्वायर, मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास फाई इज इक्वल टू बच के आएगा Q अपान ε0। याद आया आपको कुछ, किसी सर्कुलर क्लोज सरफेस या स्फेरिकल क्लोज सरफेस
से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो उस सर्कुलर जो फील्ड है उसके टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यही था हमारा गॉसेस थ्योरम, फाई इक्वल टू Q/ε0। ओके, चार्ज अपॉन ε0। स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ? ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको एप्लीकेशन दिखाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये अब हम लोग देखेंगे गॉसेस थ्योरम के यूजेस, द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। मतलब इस चैप्टर में या बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इस गॉसेस थ्योरम के यूजेस क्या हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ 3 यूजेस हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला यूज है इसका, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मतलब एक थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे हम क्या निकालना चाहें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, E, तो किसका यूज करेंगे? बाय गॉसेस थ्योरम। ओके, गॉसेस थ्योरम। दूसरा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। अगर कोई एक चार्ज प्लेन शीट है, एक पतली सी, एक थिन, ठीक है, पतली सी चार्ज प्लेन शीट है और उस पर अगर हमको EMF इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो किसका यूज करेंगे? गॉसेस थ्योरम का। और हमारा तीसरा पॉइंट है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट्स। और अगर कोई 2 चार्ज प्लेन शीट्स हैं उनके बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है तो किसका यूज करेंगे? गॉसेस थ्योरम का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने गॉसेस थ्योरम के यूजेस भी देख लिए, ठीक है। अब उसका यूजेस किस तरीके से होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। और फिजिक्स है और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस क्लियर होने के बावजूद हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009077877। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 8009077877। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके हमसे पर्सनली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और एक ख़ास बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि CBSE बोर्ड ने इस साल आपको पता है कि 30% सिलेबस कट कर दिया है बोर्ड एग्ज़ाम से। तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर तो उन्होंने कट किए नहीं, पॉइंट कट हटाए हैं उन्होंने, चैप्टर के बीच से पॉइंट हटाए हैं। उसके लिए आपको हमारी वीडियोस देखते रहना होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।